Now let us solve some few numericals based on the probability which we have already talked earlier. हम probability में जो basics use करेंगे, first rule कि probability किसी भी केस में अगर हम add करते हैं तो total addition of all the possible cases gives you one. एक वो use करेंगे rule. Second additive rule, addition rule. Third multiplication rule. And then using all these rules we can solve the numericals जो probability पे based आते हैं. और generally जो probability पे based numericals आते हैं वो या तो dice पे या cards के draw of cards पर, balls, bag of balls, fail और pass के options पे generally basic probability के numericals इसी के आसपास revolve करते हैं. Let us solve few numericals so that it can give you a glimpses how the related numerical can be solved based on these which we are using right now. Numerical is there. It talks about what is the probability of the occurrence of a number that is odd or less than 5 when a fair die is rolled. This numerical talks about a die. यहाँ पे एक word use किया है fair die. Fair die का मतलब होता है when you throw a die तो कहीं भी उसका वेट कम ज्यादा या कुछ ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 आए या 6 आए, रोल होके अपने आप को रोटेट होके 6 पर ही सेट हो, ऐसा नहीं. फेयर डाई मीन्स ऑल द 6 फेजेस, जो 6 डाइसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ अ क्यूब इन शेप. तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. तो ऑल 6 फेसेस दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ कमिंग. इक्वल चांसेस होते हैं, बराबर चांसेस होते हैं सारे फेसेस को. प्रोबेबिलिटी सबकी बराबर होती है. तो ऐसे केस में न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट, दैट इज ऑड. तो ऑड, तो आउटपुट कितने होते हैं? 1 आता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. ये सैंपल स्पेस होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी डाइस को जब आप थ्रो करोगे सिंगल डाई को तो आउटपुट्स क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6. इन्हीं में से कुछ एक फेस आपके अपवर्ड तरफ आता है एंड देन यू से दिस इज व्हाट आई गॉट. तो इसमें से ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं जो आने के चांसेस निकाले? तो ऑड नंबर 1 3 5. तो हम कह सकते हैं कि 1 3 5 में से मेरे कुछ भी आता है तो आई गेट अ ऑड नंबर. तो favorable, what I want becomes my numerator. Remember the probability which says that your favorable, what you want depend upon total outcome. Favorable outcome upon total outcome. हम ये basic concept पे निकालते हैं. So calculation can be is based on this. Favorable outcome कितने हैं इसमें? Odd numbers. Odd कितने हैं? 1 2 3. तो 3 ऑड नंबर्स है. हमने पहले ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकाली. 3 फेवरेबल है, 3 फेवरेबल है. ऑड ऑड ऑड. टोटल कितने हैं? 6. तो कितनी आई हमारी प्रोबेबिलिटी? हमारी प्रोबेबिलिटी आई 3/6 या यू कैन कॉल इट 1/2. इसको करेंगे तो 1/2 आएगा. 3 में से 3 6 लाइक. This is of odd number. Now, second part of this question says this chance or probability of getting less than 5. This chance. What is the chances? What is the probability of getting less than 5? तो less than 5 जो total outcome है, less than 5 means 5 भी नहीं आएगा. When it is equal and less than 5 तब 5 आएगा. Less than 5 means only 4 3 2 1. ये जो है हमारे आउटकम्स, ये हमारे फेवरेबल है. किस केस में? लेस देन 5 के केस. तो लेस देन 5 के केस में हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? टोटल 6. 6 में से कितने हमारे फेवर में हैं? इस केस को देखते हुए 1 2 3 4. तो 4 मतलब फेवरेबल आउटकम. न्यूमेरिकल में न्यूमरेटर आपका बन रहा है फेवरेबल. 4 फेवर में है. 4 क्यों फेवर में है? क्योंकि चारों हमारे लेस देन 5 है जो पूछा गया है. जो लेस देन 5 कौन से आउटकम्स है? 1 2 3 4.
और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, 2/3 रिड्यूस फॉर्म में करते हैं उसको। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड। न्यूमेरिकल क्या था, what is the probability of getting odd or less than 5? Or remember, when there is word or, addition or multiplication, when I say A or B, so what is the chances of A or B? This rule, recall the addition and the multiplication rule. It gives you probability of A plus of B minus if there is any common, कोई ऐसा है जो A B इवेंट में आता है, B में भी आता है, इस केस में कुछ ऐसा आउटकम है जो ऑड नंबर भी है, साथ साथ में लेस देन 5 है, if there is any, then both A and B. What is this rule? Addition. Why we are using this addition rule? Because our case is or, this or this or this, एडिशन रूल अप्लाई करेंगे। एडिशन रूल अप्लाई करने में ये जो पार्ट होता है इसका, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये ध्यान से देख लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मेनी टाइम इट हैपेंस दिस थर्ड पार्ट बिकम्स जीरो। पॉसिबल है कुछ केस ऐसा होता जिसमें थर्ड पार्ट जीरो होता, तब हमें सिर्फ पीए प्लस पीबी करके आंसर देना होता, बट इस केस में yes, I have a number which is both A and B. I have a number which is both odd as well as less than 5. There are two numbers. तो अगर हम मार्क कर लें तो 1 and 3, look, 1 और 3 पे एरो भी है, स्टार भी। 1 और 3 इस कैटेगरी में भी आ गया, 1 और 3 इस कैटेगरी में भी आ गया, इसलिए हम लिखेंगे probability of getting odd और लेस देन 5, यही क्वेश्चन पूछा था, दिस वाज द क्वेश्चन। तो हमारे पास रूल लुक एट द रूल ऑफ द एडिशन, वी गेट चांसेस ऑफ ऑड प्लस चांसेस ऑफ लेस देन 5 minus, is there any chances a number which is odd as well as less than 5, number which is odd as well as less than 5. See, so easy. अब तो सिर्फ वैल्यूज रखनी है। What is the possibility of, what is the probability of odd? 1/2. What is the probability of less than 5? 2/3. माइनस ये रोल, ये इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो ऑड भी है और लेस देन 5 है, अभी आइडेंटिफाई किए 1 और 3, 2 आउट ऑफ टोटल 6। नीचे हमेशा टोटल आउटकम रहते हैं, टोटल आउटकम मतलब वहां ये जो टोटल आउटकम 6 है, 2/6, जिसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं। बस अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, इट गिव्स 6, 3, 4, 7/6। इसको आप अगर एलसीएम ले लेते हैं 3 और 2 का, it gives you 6, it becomes 3 numerator, 3 gives you 2, becomes 4, 4 and 3, 4, 5, 6, 7, 7/6 minus 2/6, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, 7 minus 2 gives you 5/6। look what we did, we simply used addition rule on this numerical। इस तरह से अगर प्रोबेबिलिटी के कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको पहले उसको इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए कि पूछ क्या रहे हैं, तो उस जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप पहले प्रॉपर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ अ नंबर दैट इज ऑड और लेस देन 5, तो हमने उसी लैंग्वेज को प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड और प्रोबेबिलिटी लेस देन 5 लिख लिया। अब इंडिविजुअल फोकस करेंगे, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो यहाँ से ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी लिख दी, लेस देन 5 ही लिख दी, और लगा है तो क्लिक किया, कौन सा रूल लगेगा, एडिशन रूल, एडिशन रूल का फॉर्मूला लिख दिया। ये मेन रोल था
इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे किए किए करेंगे, हम इसको आउटपुट पे देखेंगे कि कुछ कुछ कोई ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों ही केस को सेटिस्फाई कर रहे हो, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी, तो हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ऐसे दो केसेस है, 1 और 3 दो केसेस है। तो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल 2 आउट ऑफ टोटल। सो इजी। सो यू गॉट द आंसर फॉर दिस particular question, that the answer is 5/6.